रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव धोलागढ़ में घने बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों के साथ धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि सामने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। इस गांव की खास बात यह थी कि हर कोई सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाता था। राहुल, एक साहसी खोजी पत्रकार, शहर से यहाँ एक पुराने रहस्य की तहकीकात करने आया था। गांव वालों का मानना था कि धोलागढ़ के जंगलों में एक प्राचीन खजाना छिपा है जिसे राक्षसी आत्माएं पहरा देती हैं। राहुल को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह सच्चाई जानने के लिए अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही राहुल जंगल के अंदर पहुंचा, हवा अचानक शांत हो गई। पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और सामने देखा कि एक पुरानी मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। मंदिर के अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गया। नीचे एक बड़ा कक्ष था जिसमें दीवारों पर सोने के चमचमाते शिलालेख थे। तभी उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो एक नकाबपोश आदमी हाथ में चाकू लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल ने बिना देरी किए पास पड़ी लकड़ी उठाई और खुद का बचाव किया, लेकिन तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई प्राचीन यंत्र चालू हो गया हो। नकाबपोश आदमी भागने लगा, लेकिन राहुल ने उसका पीछा किया। अचानक दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे के नीचे एक गुफा थी जहां सदियों पुरानी मूर्तियां और खजाना रखा था। नकाबपोश आदमी ने राहुल पर फिर हमला किया, लेकिन इस बार राहुल ने उसे पकड़ लिया और उसकी नकाब उतार दी। वह गांव का मुखिया निकला जो वर्षों से खजाने को छिपाकर रखे हुए था। उसने राहुल से गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह खजाना हमारे गांव की विरासत है, इसे बाहर ले जाना विनाशकारी होगा। राहुल ने सोचा कि दुनिया को इस रहस्य के बारे में बताना जरूरी है, लेकिन गांव वालों की आस्था का सम्मान भी करना था। उसने मुखिया से वादा किया कि वह खजाने का खुलासा नहीं करेगा, लेकिन इस रहस्य को अपनी किताब में जरूर लिखेगा। इस घटना के बाद राहुल की किताब धुंध में छिपा रहस्य ने तहलका मचा दिया। लोग आज भी धोलागढ़ के जंगलों में छिपे उस खजाने की कहानियों को सुनते हैं, लेकिन कोई भी उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं करता।